कहानी सुनाता हूं। कहानी एक तोता और मैना की। कहानी बहुत सबक आमोज है, पूरा सुनना जरूर, एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। एक तोता और मैना दोनों मियां बीवी थे। वो एक दिन एक वीरान जंगल से गुजर रहे थे, तो थोड़ा सा दम लेने के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। और इंशाल्लाह इस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं ओनली मुफ्ती। इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो भी अंत दूँगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और बेहतरीन वीडियो है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया भी है। ये सच जो है वो किस तरह से उन्होंने पेश किया है, एक कहानी के ज़रिए से हम लोग को समझने वाला है कि वो ऐसा क्या सच है जो इस वीडियो जरिए से बताया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन वीडियो है। वो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक तोता और मैना की। कहानी बहुत सबक आमोज है, पूरा सुनना जरूर, एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। एक तोता और मैना दोनों मियां बीवी थे। वो एक दिन एक वीरान जंगल से गुजर रहे थे, तो थोड़ा सा दम लेने के लिए वो एक डाल पर, एक दरख्त की शाख पर बैठ गए। जंगल बहुत वीरान था, तो तोते ने अपनी मैना से कहा कि इस जंगल की वीरानी को देखकर लगता है कि यहाँ उल्लुओं का बसेरा है, यहाँ उल्लू बसते होंगे। तो साथ वाली शाख पर एक उल्लू बैठा हुआ था। तोते की ये बात उसके कान पर पड़ी तो उसको बुरा लगा। वो उड़कर आकर इनके बाजू में आकर बैठ गया और अलग सलग के बाद में उल्लू ने तोते से कहा कि आप मेरे इलाके में आए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आज आप मेरी दावत कबूल कर ले, आज की रात का खाना आप मेरे साथ खाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उल्लू की दावत दोनों मियां बीवी यानी तोता मैना ने कबूल कर ली। रात को खाना खाया साथ में। फिर आराम करने के बाद जब तोता और मैना सुबह निकलने लगे तो उल्लू ने मैना का हाथ पकड़ लिया और तोते को मुखातब होकर कहा कि भाई इस मैना को कहां ले जा रहे हो, ये तो मेरी बीवी है। तोता ये सुनकर परेशान हो गया, हैरान हो गया। वो कहने लगा ये तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है, ये तो मैना है और तुम उल्लू हो, तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उल्लू ने कहा कि नहीं, वो जिद पर अड़ा रहा कि ये मेरी बीवी है। दोनों में लड़ाई हो गई। तो उल्लू ने तोते को समझाते हुए कहा कि देखिए आप ज्यादा टेंशन न लें, ये मेरी बीवी है, ये बात सच है। देखिए अदालतें और कोर्ट खुल गई होगी, चलते हैं वहां पर जाकर जज साहब जो फैसला देंगे वो हमको कबूल होगा। तो तोते ने मजबूरी में हाँ कह दिया और तीनों भी अदालत पहुंचे। तीनों अदालत पहुंचे, अपनी अपनी दलीलें दी, सबूत पेश किए। उल्लू ने अपनी दलीलें दी, तोते ने अपने सबूत पेश किए। जज साहब ने बहुत गौर से सुना। उसके बाद आखिर में फैसला दिया कि मैना तोते की नहीं, उल्लू की बीवी है। यह सुनकर तोता तो रोने लग गया और बहुत मायूस हो गया और एक तरफ वो निकल गया, यानी चलने लगा। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उल्लू ने तोते को आवाज दी, कहा कि ओ तोते मियां, अकेले कहां जा रहे हो, ये अपनी बीवी मैना को तो साथ लेते जाओ। तो तोते ने रोते हुए कहा नहीं भाई, ये मेरी बीवी कहां है, अदालत के फैसले के मुताबिक तो ये अब तुम्हारी बीवी है। इस पर उल्लू ने समझाते हुए शफकत से तोते के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि ये मेरी बीवी नहीं, ये तुम्हारी ही बीवी है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता था कि बस्तियां उल्लुओं की वजह से वीरान नहीं होती, बल्कि उस वक्त वीरान हो जाती है जब वहां से इंसाफ उड़ जाता है, न्याय उड़ जाता है। और बेशक बिल्कुल सही बात है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कोई भी मुआशरा, कोई भी समाज कुफ्र पर तो कायम हो सकता है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी पर नहीं। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उल्लू ने बिल्कुल सही कहा। जंगल क्या, बस्ती क्या, शहर क्या, मुल्क क्या, पूरी दुनिया उस वक्त वीरान हो जाती है और दिलों की दुनिया में वीरानी छा जाती है जब जुल्म हद से बढ़ जाता है और अदालतों से इंसाफ उड़ जाता है और वहां से भी नाइंसाफी के फैसले आने लगते हैं। महसूस ये होता है कि ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का इंसाफ बाकी है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह के इंसाफ का तराजू कायम होता है।
फिर अल्लाह चुन चुन कर बदला लेते हैं। फिर दुनिया वो मंजर देखती है, वो अजाब, वो आजमाइश, वो बीमारियां, वो वबाएं देखती है जो सिर्फ कभी सोचे होते हैं या कभी गुमा से बाहर होते हैं। तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बस अल्लाह से और अपने खुदा से, अपने पैदा करने वाले से उसको मनाना सीख लीजिए। दुआ हमारा हथियार है। हम दुआओं में अल्लाह को मनाइए, अल्लाह के अहकाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कीजिए। इन जालिमों से डरिएगा नहीं, इन मक्र फरेब करने वालों से डरिएगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब चाल चलने वालों से ज्यादा बड़ा चाल चलने वाला है। मैं आज जद पे हूं तो तू खुशगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी कहानी से बहुत बड़ा सबक मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि इंसाफ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाला। इंसाफ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए और यही सही है और यही हमारा कानून, हमारे देश का क्या, हर मुल्क का कानून यही कहता है। और जहाँ पे ऐसा नहीं होगा वहाँ पे बुराइयाँ पैदा होंगी और लोगों का भरोसा, विश्वास उठ जाएगा कानून के ऊपर से कि इंसाफ तो होता ही नहीं, खुद ही आदमी इंसाफ करने लगेगा। उससे क्या है, सब गलत सलती होगा। हमारे देश का इस तरह से ऐसा हाल हो गया है, तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा कि मुफ्ती साहब ने क्या समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।